आवासीय कमरा दिया जाता है कि अपने परिवार के साथ आप रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि नौकरी लगने के बाद मेरी पत्नी जो है मेरा परित्याग कर चुकी है और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। स्कूल प्रशासन बिना किसी न्यायालय के आदेश के मुझे आज 2 साल से प्रतिबंध लगा रखी है। इन दिनों पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस सामने आने के बाद अब जगह जगह से बड़ी हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। पत्नियों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नौकरी लगने तक उन्हें जी जान से पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद पतियों को टाटा बाय बाय कर देती हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी से सामने आया है, जहां सुशील मिश्रा नाम के शख्स का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद उसकी पत्नी की सैनिक स्कूल में सरकारी नर्स की नौकरी लग गई। अब पति ने आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उससे सभी संबंध तोड़ लिए हैं। इतना ही नहीं, पति ने पत्नी पर सैनिक स्कूल के एक टीचर के साथ अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगा दिया। पीड़ित पति सुशील मिश्रा ने अमेठी एसपी सहित महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि पूरा मामला अमेठी के गौरीगंज कोहर स्थित सैनिक स्कूल का है। मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले सुनील मिश्रा ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। सुनील ने बताया कि उसकी शादी 20 मई 2013 में हुई थी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर सैनिक स्कूल में नर्स बनवाया, लेकिन अब पत्नी किसी दूसरे शख्स के साथ रहना चाहती है। 7 मई 2013 में शादी हुई थी। जब शादी हुई थी तब पत्नी हमारी पढ़ाई करती थी, हम भी पढ़ाई करते थे। लेकिन शादी के बाद मैं सैनिक स्कूल रीवा में 2018 में हॉस्टल वार्डन के रूप में मैं नियुक्त हुआ संविदा पे। उसी समय सैनिक स्कूल अमेठी में वैकेंसी निकली तो हमने अपने पत्नी का यहाँ पे फार्म भराया। पत्नी का यहाँ सैनिक स्कूल अमेठी में नर्सिंग सिस्टर के पोस्ट पे हो गया। सैनिक स्कूल अमेठी जो है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें पत्नी वहाँ के एम्प्लॉइयों को आवासीय कमरा दिया जाता है कि अपने परिवार के साथ आप रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि नौकरी लगने के बाद मेरी पत्नी जो है मेरा परित्याग कर चुकी है और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। स्कूल प्रशासन बिना किसी न्यायालय के आदेश के मुझे आज 2 साल से प्रतिबंध लगा रखी है। हमने स्कूल से कई बार निवेदन किया कि हमें रहने दिया जाए, क्योंकि मैं उसका पति हूँ और जो भी सोसाइटी के रूल हैं वो मुझे वंचित हूँ मैं। जो भी उसके रूल हैं सोसाइटी के, जो भी उसके नियम हैं वो मुझे फॉलो नहीं हो, नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रह रही है। तो आपकी पत्नी है, नौकरी पाई, आपकी शादी हुई थी, और कब शादी हुई थी और आपने पत्नी के पीछे कितना संघर्ष किया पति होने के नाते? शादी हमारी 2013 में हुई थी। एक पत्नी के नाते हमारा रिश्ता पहले बहुत अच्छा चल रहा था। 2018 में हमारी एक कन्या हुई। 2013 में शादी के बाद हमने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। पत्नी के नाम हमने एक रीवा में ज़मीन ली। हमने अपनी तरफ से अपनी सब कुछ परित्याग किया। अपने परिवार वाले से भी दूर रह के पत्नी हमारी हमेशा अलग रहती थी। पहले सैनिक वहाँ रीवा में जॉब करती थी, नर्स थी सब संविदा पे। इसके बाद सैनिक स्कूल अमेठी में आई हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक शिक्षक हैं मार्कंडेय पांडे, जो कि विवाहित हैं, षड्यंत्र साजिश छल कपट बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बरगला लिए हुए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाह रहे हैं। मार्कंडेय पांडे से भी हमने कई बार आग्रह किया कि आप एक नौकरी में हैं, ऐसा जघन्य अपराध आपको शोभा नहीं देता, आप मत करिए। लेकिन मार्कंडेय पांडे द्वारा मुझे बार बार जान से मारने की धमकियां दी जाती है। हालांकि जब इस मामले पर सुशील मिश्रा की पत्नी से यूपी तक के संवाददाता अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सर देखिए, मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो मैंने पूरी ट्रस्ट से की है और ट्रस्ट में पढ़ाई हमारे यहाँ फ्री होती है, तो उनको पढ़ाने का कोई उसमें मतलब नहीं निकलता। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया है और मेरी पढ़ाई 2013 में पूरी हो गई थी और मेरी शादी मई 2013 में हुई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनका पढ़ाने में इसमें कोई हाथ नहीं है। और मैंने ना कोई कोचिंग की है, ना मैंने कोई ट्यूशन ज्वाइन किया है कि उन्होंने मेरी मदद की है या मुझे किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया और पैसे दिए हैं। मैंने खुद से अपनी तैयारी करके अपनी नर्सिंग की किताबों से और करके मैंने जिला अस्पताल रीवा में नौकरी की थी। जिला अस्पताल रीवा में मैंने 6 साल इंचार्ज के पद पे रहकर काम किया है और बहुत प्रतिष्ठित पद पे काम किया है। तब भी इनका यही रवैया था, आए दिन मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे और मैं अपने काम को इनके इस आरोप प्रत्यारोप के कारण मैं अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने सैनिक स्कूल अमेठी का फॉर्म भरा। मैंने यहाँ भी परीक्षा दी, मैं यहाँ पे भी अव्वल रही और मेरा सिलेक्शन सैनिक स्कूल अमेठी में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। और यहाँ पे भी ये आए दिन आकर पुलिस में, थाने में कंप्लेन कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं और इनका कहना है कि मैं इनके साथ नहीं रह रही हूँ। तो इन्होंने ही मेरे लिए कोर्ट में जाकर तलाक का वाद दायर किया
रीवा कुटुंब न्यायालय में वाद दायर किया तथा इन्होंने उस बात को वापस लिया। मेरे द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और बातें सेक्शन 13 के बाद इन्होंने अब अंबिकापुर ज़िले से हमारे ऊपर फिर से वाद दायर किया है, सेक्शन 9 लगाया है और उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे विरुद्ध जो भी बोला जा रहा है वो गलत है और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार हैं। बहरहाल अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। आने वाले समय में पता चलेगा कि पुलिस इस मामले में क्या अपडेट लेकर सामने आती है। फिलहाल ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।